उसको हम दुकानदार बोल सकते हैं, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना खुद का नौकर भी है और खुद का ओनर भी है, मालिक भी है। चौथा पैसा हम खेतीबाड़ी से कमा सकते हैं, वो रही नहीं है आजकल, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि बहुत बड़ी जो हजारों एकड़ खेती, बहुत बड़ा जमींदार बोला जाता था जिनको 500 एकड़ 1000 एकड़ जो उस जमाने में खेती होती थी, तो वो खेती से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आजकल तो पता है अपने को 2-2 4-4 एकड़ खेती है, उसमें से अपना गुजारा हो जाए वही काफी है। तो दोस्तों इस तरह से वो जो हम पैसा कमाते हैं वो कहाँ पे जाता है, एक बाजार व्यवस्था है, वहां पे हम अपनी जरूरत का सामान लेने जाते हैं। तो उसी बाजार व्यवस्था से बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने इस प्लान को अच्छे से देख लिया तो मैं दावा करता हूं कि आप लोग भी एक दिन यहाँ पे होंगे, आप भी रॉयल्टी अचीवर होंगे जी। तो दोस्तों इस तरह से हम वहां पे जब सामान लेने जाते हैं तो हमको क्या बोला जाता है, कस्टमर। और कस्टमर क्या होता है, कष्टों में मरने वाला, यानी वो जिंदगी भर कष्टों में ही मरता रहता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एडवोकेट हो, चाहे वो बड़े से बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे वो बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो। जो भी अपनी जरूरत का सामान लेने जाता है तो वो कहां से लाता है, इसी बाजार व्यवस्था से लाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कस्टमर, यानी ग्राहक। तो वो भी इस सामान को कहां से लाएगा, नजदीकी दुकानदार से। इसको क्या बोलते हैं, रिटेलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटेलर, लेकिन हम अपनी गांव की भाषा में क्या बोलते हैं कि नजदीकी दुकानदार। जो अपने पड़ोस में, अपने थोड़ी सी दूरी पे जो भी होता है, वो भी इस सामान को घर में नहीं बनाता है। जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो भी खाना पीना, नहाना धोना, जूते कपड़े, जितनी भी व्यवस्थाएं हमें चाहिए अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, चलाने के लिए, तो वो सारी की सारी चीजें ये भी नहीं बनाता है। रिटेलर कहाँ से लाता है, होलसेलर से, बड़े दुकानदार से। ये भी इसको घर में नहीं बनाता। ये कहाँ से लाता है, डीलर से। जो प्रदेश सदर का जिला व्यापारी होता है वो भी इसको घर में नहीं बनाता। वो कहां से लाता है, वो लाता है C&F, यानी कैरिड एंड फॉरवर्ड, वो लाता है प्रदेश डीलर से। और दोस्तों ये प्रदेश डीलर भी इस सामान को नहीं बनाता। ये कहां से लाता है, कंपनी से। और ये कंपनी और इसके बीच में, कंपनी और प्रदेश डीलर के बीच में पिछले 20-30 साल से एक और नई कड़ी जुड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, जिसको बोलते हैं प्रचार, जिसको बोलते हैं मशहूरी। जब हम लोग उस समय, जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ रहे होते थे, तो उस समय क्या होता था, जब हम रामायण और महाभारत देखते थे तो उस समय कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी, नो, नहीं आती थी। उस समय पूरा सीरियल, चाहे वो आधे घंटे का आता था, चाहे 1 घंटे का आता था, लेकिन बीच में कोई भी ऐड नहीं आती थी। तो 20 साल पहले, 25 साल पहले एक नई व्यवस्था जुड़ी, एक नई चीज आई एडवर्टाइजमेंट की। प्रदेश डीलर ने कहा कि कंपनी से कहा कि क्या पता चलेगा इस कस्टमर को कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी, जो कि वो स्टार लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो एक्टर्स हो, हीरो हीरोइन हो, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई होती है, क्योंकि उन लोगों ने 10-20 साल पहले अपना पसीना बहाया होता है, अपनी मेहनत को लगाया होता है। वो दुनिया के चहेते बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो उसके बाद उन लोग सेकंडों में करोड़ों रुपए कमाते हैं। अपन जानते हैं, देखे हम लोगों ने ये, यस। तो दोस्तों यहाँ पे फिर क्या होता है, ये जो बाजार व्यवस्था है इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसको बोलते हैं परंपरागत व्यवसाय। यहाँ पे सिर्फ कंपनी ग्राहक को नहीं जानती और ग्राहक कंपनी को नहीं जानता, लेकिन यहाँ ग्राहक तक इस माल को पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था चलाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये सारी व्यवस्था है, इसमें ग्राहक का कोई भी फायदा नहीं होता है। यहाँ पे ग्राहक जितना भी कमा ले, इंसान की जितनी भी सैलरी बढ़ जाए, जितना बिजनेस बढ़ जाए, यानी उसका वैसे स्टैंडर्ड भी अप हो जाता है, फिर उसका खर्चा भी वैसे ही बढ़ जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इस बाजार व्यवस्था में बांटता रहता है, देता रहता है। तो यहाँ पे दूसरा क्या नुकसान था, मिलावटी सामान मिलेगा, कोई पक्का बिल नहीं मिलता। इस व्यवस्था में ग्राहक को कोई भी फायदा नहीं हुआ। दूसरी एक व्यवस्था है दोस्तों, तो दूसरी जो व्यवस्था है सर, वो जो व्यवस्था है वो है अपनी डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जिसको बोलते हैं MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और इधर कस्टमर ने एक कदम आगे बढ़ाया,
बढ़ा दिया और बीच में जो 45% पैसा बचता है वो वापस हमें 45% पैसे का पार्टनर बना दिया। दोस्तों थोड़ा सा बस बिल्कुल समझने की बात इतनी सी है कि आरसीएम क्या है, एक बदलाव है, राइट कंसेप्ट, मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। यहाँ से खरीदी करेंगे तो पैसा इन बिचौलियों के जेब में जाएगा और अगर इस व्यवस्था से हम खरीदी करेंगे तो पैसा वापस अपनी जेब में आएगा। तो यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ और पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि बाकी ये दोनों तो ठीक हो गए कि ग्राहक और कंपनी दोनों तरक्की करेंगी, लेकिन बिचौलियों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा आप भी आ जाओ पीछे, आप अब इनके पीछे लग जाओ। तो मैं वापस धन्यवाद के साथ सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं।